जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जय विवोर्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से भरत जी प्रभु श्री राम जी से आग्रह करते हैं कि जो आपका ये निर्णय है 14 वर्ष वनवास में रहने का, इसको आप कृपया करके बदल लीजिए और सारी सिचुएशन बताते हैं अयोध्या की और क्या क्या समस्या उनके पास आ सकती है। परंतु प्रभु श्री राम जी उस बात को मानने को सज्ज नहीं हो रहे हैं और उसके बाद वो भरत जी को समझाते हैं, लेकिन इन दोनों के वाद विवाद का कोई हल नहीं निकला, जिसपे गुरुवर ने कहा एक काम करते हैं, इसके लिए धर्म सभा बैठे और उस धर्म सभा के न्यायाधीश होंगे वैदेह नरेश जनक। राजा जनक या राज ऋषि जनक इस चीज का फैसला करेंगे कि क्या राम को वापस घर जाना चाहिए अपने परिवार के साथ या उनको वन में बिताना चाहिए। कौन सा कार्य धर्म संगत रहेगा या नहीं, इसका निर्णय राजा जनक के द्वारा किया जाए। देखिए, राजा जनक सबसे उत्तम इसलिए हैं क्योंकि उनकी 3 पुत्रियां घर पे, 2 दामाद बाहर और 1 पुत्री भी बाहर। यानी अगर देखा जाए उनके नजरिए से, उनके चश्मे से अगर देखने का प्रयत्न करें तो 8 लोगों में 3 लोग बाहर, 5 लोग और 5 ना अंदर सुखी है ना 3 बाहर सुखी दिख रहे। तो वो कभी ऐसा फैसला ले ही नहीं पाएंगे कि जिसमें परिवार जबरदस्ती किसी दुख में, जब तक वो धर्म संगत हो। और हमने उनका स्वरूप देख भी लिया, वीरानी कह के समय पे देखा कितने ज्ञानी हैं, कितने उनके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी है। तो क्या निर्णय लेते हैं, कैसे लेते हैं, भरत जी अपना पक्ष कैसे रखते हैं, आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 130 पार्ट 1। लोक का कल्याण तो अयोध्या में रहकर भी हो सकता है, तो उसके लिए वन में रहने की क्या आवश्यकता है भैया। भरत, संसार में ध्वनियां अनश्वर है। हम संसार से चले जाते हैं, किंतु हमारे द्वारा बोली प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार सदैव इस संसार में जीवित रहते हैं। और इसीलिए पिताजी ने मुझे त्याग कर अपने सत्य प्रण और वचनों की रक्षा की। पुत्र के प्रेम और प्रण की रक्षा के लिए पिताजी ने अपने प्राण तक त्याग दिए। भारत, तो फिर तुम ही बताओ, क्या ये उचित होगा? जिस प्रण की रक्षा का भार मुझ पर है, मैं उसे त्याग दूं? एक पिता के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का दायित्व सदैव एक पुत्र का होता है। भारत, तो जब तक उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर लेता, वो अपने पुत्र ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। पिताजी ने मां कैकेयी को जो वचन दिए थे, उन वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं प्रण लेता हूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं उन वचनों को अवश्य पूर्ण करूंगा। नहीं राम, नहीं, नहीं राम, ये क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। नहीं मां, ऐसा मत कहिए। संसार की गति विधि के अधीन। आपने कोई अपराध नहीं किया। नहीं पुत्र, ये जो कुछ भी हो रहा है ये विधि के अधीन नहीं, अब तो मेरे अधीन हो रहा है। मैंने ये पाप किया है, मैंने ये अनर्थ किया है राम। नहीं मां, मेरे वचन के कारण तुम्हें वनवास मिला। आज मैं तुम्हें अपने वचनों से मुक्त करती हूँ मेरे लाल। गुरुदेव, मैं कैकेयी महाराज दशरथ को दिए अपने दोनों वचन वापस लेती हूँ।
तिलक और राम के वनवास का वचन खंडित करती हूँ। मैं राम को अपने वचनों के ऋण से मुक्त करती हूँ। हे राजऋषि, राम केवल आपकी बात मानेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि राम के अयोध्या लौटने के निर्णय का पक्ष ले। इसी में राम की भलाई है, भरत की भलाई है, अयोध्या की भलाई, अयोध्या की प्रजा की भलाई। राम, आपको कुछ कहना है? राजऋषि, मां कैकेयी ने जो भी कहा सर्वथा उचित है। मां, आपने मुझे अपने वचनों से तो मुक्त कर दिया, किंतु क्या आप मुझे पिताजी के वचनों से मुक्त कर पाएंगे? राम, राजऋषि, पिताजी ने मां को 2 वचन दिए थे जिन्हें पूर्ण करते हो वे मृत्यु को प्राप्त हुए। अब उन अधूरे वचनों को पूर्ण करने का दायित्व मेरा है। और जब तक मैं उन वचनों को पूर्ण नहीं करता, मैं पितृ ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? यदि मैं मां की इच्छा अनुसार अयोध्या लौट भी जाता हूं तो वे दोनों वचन अधूरे रह जाएंगे। और मेरा पुत्र धर्म सदैव के लिए खंडित हो जाएगा। मेरी बस यही चिंता है। आप धर्म, शास्त्र और नीति के ज्ञाता है। आपके विचार मंगल विधान करने वाले। लोक और वेद में आपकी समान दृष्टि। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। सूर्यवंश के अनुपम तेजस्वी, धर्म धुरंधर, क्षमाशील, सत्य एवं मर्यादा पालक पुत्र रघुनंदन राम और प्रीति, नीति एवं विनय की साक्षात प्रतिमूर्ति भरत, दोनों के विचारों और तर्कों को सुनकर इस सभा में उपस्थित सभी कुलजनों, प्रजाजनों एवं महर्षियों के साथ मुझे भी अत्यंत विस्मय हो रहा है। एक और रघुनंदन के तर्क लोक कल्याणकारी हैं, तो दूसरी ओर भरत के विचार कुल और राजधर्म के अनुकूल हैं। सब सुनने और देखने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि भरत का विचार ही उत्तम एवं उचित है। भरत प्रेम और विनय के साथ अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं। सभा में उपस्थित संपूर्ण समाज की भांति मेरा हृदय भी भरत के पक्ष में निर्णय करना चाहता है। किंतु कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए रीति और परंपराओं से भी आगे जाना पड़ता है।
पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे पूर्ण करना ही हर पुत्र का पहला धर्म है। लोक, वेद, शास्त्र और नीति में ऐसा ही विधान है। पितृ ऋण से मुक्त होकर ही पुत्र कीर्ति, ऐश्वर्य एवं सद्गति को प्राप्त करता है। सभा में उपस्थित कौन नहीं चाहता कि धर्म, नीति, रीति, व्यवस्था, परंपरा और मर्यादा की रक्षा के लिए धर्म धुरंधर राम धर्म रूपी वसुधा को धारण करें और अयोध्या की प्रजा का उद्धार करें। किंतु लोक धर्म और वेद धर्म यही कहते हैं कि राम का आचरण सर्वथा धर्मज्ञ और शास्त्रोचित है। और इसीलिए इस सभा के मध्य मैं राम के पक्ष में निर्णय करता हूं। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए राम को 14 वर्ष वन में व्यतीत करना होगा। जनक जी ने इतना लंबा बोला तो मुझे तो ऐसा लगा बीच में मैं बोलूं, कहना क्या चाहते हैं। ओ बिग बॉस का जो विलन नहीं सुना जाता था ये नहीं ये तो जब भरत जी के पक्ष में बोले तो उनके मुख पे प्रसन्नता हो रही थी, उनके पक्ष के लोग खुश हो रहे थे कि अब तो जीत गए। हाँ, लेकिन हाँ, जिन शब्दों से उन्होंने दोनों का पक्ष रखा, दोनों के पक्ष भारी है। उसमें ज्यादा भारी कौन सा है ये बताना मुझे। और सबसे बड़ी बात है जैसा उनका स्वभाव है उसको किस प्रकार से उन्होंने सामने रखा। प्रेम, नीति, क्या क्या खास बात इनमें है, ये क्या क्या खास बात इनकी है। अभी तो देखिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट देखिए, इस कंसेप्ट में एक चीज देखिए कि दशरथ जी इस पूरे प्रकरण में केवल एक व्यक्ति नहीं, वो है दशरथ जी। इमेजिन करते हैं वो अगर जीवित रहे, भरत जी जाते अत्यंत मतलब जिसे कहते हैं दुख से भरे हुए सैया पर लेटे हुए कि हाँ मैं बहुत दुखी हूं, पुत्र चला गया, अब नहीं। अब भरत जी आते कहते कि मैं जा रहा हूं भैया बुलाने के लिए, भाई पिता की वो दशा और मृत्यु दशा ज्यादा फर्क तो था नहीं। अच्छा, माता से उनका कटाक्ष तो तय, चाहे वो पिताजी रहते और चाहे ना रहते, वो वहीं पे उसका विरोध करते। माता को मना भी लिया जाता है, एक पल को एज्यूम कर लेते हैं, और भरत जी, दशरथ जी, माता, तीनों माताओं के साथ में जब जाते तो रामचंद्र जी हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते और उनका वनवास वहीं वो जिनका वचन निभा रहे हैं वो तो है ही। देखा जाए तो जिस तरीके से विधि ने ये खेल खेला है, जिसने वचन मांगा वही, मतलब जो स्वभाव भी बदला रानी कैकेयी जी का, वो उसके पश्चात ही बदला। और प्रभु श्री राम जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि हम जो जीवन में कार्य करके चले जाते, याद वही किया जाता और वही जो है एक वो बन जाता है, क्या कहते हैं, आपकी पहचान बन जाती है। कह सकते हैं कि वो एक ऊर्जा के रूप में संसार में हमेशा विद्यमान रहता है। आपके द्वारा पैदा की गई प्रत्येक ध्वनि ये एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा इस संसार में विद्यमान है। स्वयं ही सोचिए, कोई आपकी कॉलोनी में ही कोई अच्छा कार्य करने के पश्चात कभी मृत्यु हो जाती है तो उनका नाम सदा के लिए अमर हो जाता है कि एक वो थे, उन्होंने ऐसा किया फलाने, ठीक है। तो कार्य रह जाता है, मनुष्य तो आते जाते हैं, ठीक है। और वही जो कार्य है ना दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत।
चलिए फिलहाल मित्रों अभी इस एपिसोड को यही करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे हम नए नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।